डायबिटीज कंट्रोल में नहीं। तो जब हम कहते हैं कि गांव में अगर 50 लोगों को हाइपरटेंशन या डायबिटीज है, केवल 3 या 4 का कंट्रोल में है। तो जब आपने मेडिकल ऑफिसर को पेशेंट रेफर किया तो वो वहां पहुंचे कि नहीं पहुंचे ये आप आभा आईडी से ट्रैक कर पाएंगे, और हर महीने वो आपके पास आके अपनी हाइपरटेंशन और डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं वो भी आप अपने आभा आईडी से ट्रैक कर पाएंगे। तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आज हमारे सीएचओस के ऊपर है। ये पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म है जो मेरे पूर्व वक्ता कह रहे थे कि ये गोल्डन मूवमेंट है। एक आपको लीडरशिप देनी है, और जैसे डॉक्टर कोतवाल कह रहे थे लीडरशिप हुकुम चलाने से नहीं आएगी, लीडरशिप आपके ज्ञान से आएगी या आपके सहयोगिता से आएगी। और एक टीम के तौर पे जब आप वर्क करेंगे, अपने एएनएम एमपीएसडब्ल्यू आप मिला के काम करेंगे, तो निश्चित रूप से एक भारत के प्राइमरी हेल्थ केयर में एक बहुत बड़ा सुधार होगा। और ये सब आप ही के हाथों से होना है। मुझे और पूरी मिनिस्ट्री को और सभी राज्यों को ये पक्का विश्वास है कि आप ये लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू वेरी मच। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के उपलक्ष्य पे और सीएचओ के रीजनल कॉन्फ्रेंस के उपलक्ष्य पे इस सेशन में मैं मंचा सिंह, मोहम्मद मुहावर, शाह चौहान जी, देवेंद्र जी, सचिन जी, जगदेव कोतवाल जी, अनुराधा जी, मंच में नहीं बैठते हुए भी इस मंच में सबसे ज्यादा प्रभाव डालने वाली रोगी सिंह मैडम, तो विभिन्न राज्यों से आए हुए हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, और सबसे इम्पोर्टेंट इस उपलक्ष्य के लिए सीएचओस एंड प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर्स जो कि 5 राज्यों से आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश से 21 जनपदों से 340 सीएचओस आज यहाँ उपस्थित हैं। इसके अलावा बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के जो सीएचओस विभिन्न राज्यों से आए हुए हैं, उन सबको उत्तर प्रदेश की ओर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और जिस शहर में आप आए हैं, काशी, ये बहुत महत्वपूर्ण शहर है। इस शहर में आने के लिए भी आपका स्वागत करता हूँ। ये शहर राजा हरिश्चंद्र का शहर है, ये प्रेमचंद का शहर है, जयशंकर प्रसाद का शहर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का शहर है, और ये आप सब का शहर है। इस शहर में आए हैं तो ये बनारसी साड़ी का शहर है, का शहर है, और बनारसी पान का शहर है। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब जाने से पहले इन सबका लुत्फ उठा के जाइए। स्वास्थ्य के बारे में मुझसे पहले मंचा सिंह महानुभावगण ने आप सबको बहुत कुछ बताया है। मैं सोक्रेटिस की एक बात से शुरू करूंगा। The real wisdom lies in knowing that you don't know anything. जिस दिन आप ये मान लेते हैं कि आपको सब पता है, उस दिन से आपका जानना कम हो जाता है। इसीलिए भगवान ने आपको 2 कान दिए हैं और 1 जबान दी। आप ज्यादा सुने, ज्यादा सीखें और कम बोलें। ये मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, इसलिए मैं कम बोलूंगा। आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर में आप लोग जो काम कर रहे हैं, इन सब के बारे में आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। मैं पिछले 3 महीने से ही इस पद पे हूँ और कुछ ही आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर देखने का मुझे मौका मिला है। जितना मुझे समझ आया है उसके आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में हम लोग आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर में 4 मुख्य चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक, सीएचओस की उपलब्धता, इन द सेंस कि करीब 11,000 से ज़्यादा सीएचओस पूरे उत्तर प्रदेश में है, मोर देन 11,000, जिसमें से आज 340 यहाँ है सर। आने वाले दिनों में 4,300 सीएचओस हमारे यहाँ अभी 104 ट्रेनिंग सेंटर्स में ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे हैं, वो कुछ ही दिनों में वहाँ फिर जाएंगे। और 4,000 डायरेक्ट बीएससी नर्सिंग वाले सीएचओस को हमने ऐड जारी किया और जिनका 13 दिसंबर लास्ट डेट है। तो हमारा मानना है कि कुछ दिनों में ही ये 11,000 की फिगर बढ़ के 20,000 के आसपास हो जाएगी। तो ये बहुत बड़े हमारे कोशिश है कि सीएचओस उपलब्ध हो पहले,
हमारे आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर, वहाँ वो डायग्नोस्टिक्स की सेवाएं दे सके और ड्रग्स की उपलब्धता। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में, मैं बाकी राज्यों का नहीं कह सकता, एक डीबीडी बेस्ड सिस्टम है। हम लोग, आप जानते हैं, कोशिश कर रहे हैं कि आप सब उसमें रजिस्टर हो और आपने ड्रग्स के इंडेंट उसमें दे सकें और ड्रग्स उसमें प्राप्त कर सकें। कुछ जगह सफलतापूर्वक चल रहा होगा, कुछ जगह नहीं भी चल रहा होगा। और तीसरी चीज हम जो चाहते हैं वो है टेलीमेडिसिन, और इसमें भी हम लोग काफी कोशिश करते हैं। करीब कल 26,124 टेलीमेडिसिन कंसल्टेशन हुए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। अगेन, कहीं अच्छा हो रहा होगा, कहीं उतना अच्छा नहीं हो रहा होगा, परंतु हमारी कोशिश ये है कि गांव में जनता को अगर आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर के सीएचओ की उपलब्धता की वजह से कुछ निश्चित डायग्नोस्टिक्स, कुछ निश्चित ड्रग्स, कुछ निश्चित टेलीमेडिसिन के कंसल्टेशन, उनके प्रिस्क्रिप्शन वहीं मिलने शुरू हो जाए, तो उनको दूर पीएचसी, सीएचसी, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं होगी और उनके सो कॉल्ड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस, जिसको हम बार बार कहते हैं, वो कम हो जाएगा। इसी की तरफ विशाल चौहान जी का भी उल्लेख था। अगर हम इसको कर ले जाते हैं तो दैट इज व्हाट इज यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज क्या है? सबको अफोर्डेबल स्वास्थ्य सेवा मिल सके, और उसके लिए आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर्स को ढंग से चलाया जाना, जिसमें वो वास्तविक रूप से ये सेवाएं जनता को दे सके, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें आप सबका रोल है। आप लोग अभी अपनी नौकरी शुरू कर रहे हैं। आने वाले 30-35 सालों में आपके हाथों में 1 लाख, 1.5 लाख लोग गुजरेंगे। मैं इस उपलक्ष्य पे आप लोगों को, आपके एक सीनियर होने के नाते, जिसने 27-28 साल की नौकरी कर ली है, आपसे कुछ गुजारिश करना चाहूंगा। एक, यू आर नेवर टू ओल्ड टू लर्न। अभी जो आपको मौका मिला है आज आने का, इसमें यहां से, मंच से जो आप सीखेंगे उससे ज्यादा आप एक दूसरे से सीखेंगे। जो ब्रिगेडियर कोतवाल साहब ने भी कहा, पीयर लर्निंग का एक बहुत अच्छा मौका है। एक दूसरे से सीखिए, दूसरे लोग इस चैलेंज को कैसे दूर करते हैं, कैसे उसको करते हैं। आप में से अधिकांश सीएचओज, आपके सीएमओज ने छांट के भेजे होंगे जो आपके सबसे अच्छे वाले सीएचओ, और बाकी राज्यों में तो मैंने कह सकता, उत्तर प्रदेश में जरूर ऐसा हुआ होगा। तो एक दूसरे से सीखिए और वापस जाके अपने जनपद में बाकी लोगों को भी समझाइए कि देखिए, यहाँ ई संजीवनी समस्या आती है तो हम ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। ड्रग वेयर हाउस से ड्रग लेना है तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आज की डेट में व्हाट्सएप का योग है। आप लोग जो 340 लोग उत्तर प्रदेश के आए हैं और बाकी जो आए हैं, वो अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बना के सीख सकते हैं आगे वाले दिनों में कि हम अपने अपने चैलेंजेस को कैसे दूर करते हैं। इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ पीयर लर्निंग एंड दिस अपॉर्चुनिटी विल रिमेन इन द डेज टू कम। तो मैं चाहूंगा कि आप इस मौके का इस तरीके से फायदा उठाएं कि आप लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप और लाइफ लॉन्ग ग्रुप बना के जाएं, जिससे कि आप एक दूसरे से आगे भी सीख सकें। सेकंड चीज मैं आपको जो कहना चाहता था, आप लोग इस ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें किसी भी और प्रोफेशन से ज्यादा एम्पैथी की जरूरत है। एक इंजीनियर के लिए, एक आर्किटेक्ट के लिए वो उतना नहीं है जितना आपके लिए। आपके सामने जो आदमी आता है आयुष्मान भारत वेलनेस सेंटर में, वो परेशान हो गया है, उसकी कोई ना कोई परेशानी, कोई ना कोई इसमें रोग है और इसलिए आपके पास आया है। मेरी, आपकी हर एक की परेशानियां होती हैं। उस वक्त अगर हम अपने परेशानी से ही उसको डील करें, अपने फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालें, तो वो फिर आपके पास नहीं आएगा। इट इज ए डिफिकल्ट थिंग। बहुत आसान है कहना, बहुत मुश्किल है करना। उस एम्पैथी को उस वक्त मेंटेन करके रखना जब वो मरीज आपके सामने आए, इट इज अ स्ट्रगल, बट दैट इज द स्ट्रगल फॉर विच यू हैव एम्बार्क्ड। तो मैं आप सबसे ये जरूर कहूंगा कि ये अपने दिमाग में जरूर रखिएगा कि जब आपके सामने आ रहा है आदमी, तो वो आपका व्यवहार उसके साथ कैसा। तीसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक सीनियर के नाते, कि आने वाले दिनों में और आज भी इट्स एज ऑफ टेक्नोलॉजी। आने वाले दिनों में और भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी और बहुत फास्ट बढ़ेगी। आज भी है, आज से करीब 2 साल पहले भी मैं तो नहीं सोच सकता था कि कोई सीएचओ स्मार्टफोन से ई संजीवनी के माध्यम से टेली कंसल्टेशन कराएंगे, बट हो रहा है। आने वाले दिनों में टेली डायग्नोस्टिक्स आएंगे, और भी चीजें आएंगी जो आज की डेट में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आपका जो कार्य लाइफ स्पैन है, वो कार्य का, वो 30-35 साल तक है।
टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंचेगी आप सोच भी नहीं सकते। इंपॉर्टेंट थिंग इज टू एम्ब्रेस टेक्नोलॉजी एंड नॉट फियर टेक्नोलॉजी। आप में से जो लोग टेक्नोलॉजी से डरने लगेंगे और उससे अवॉइड करेंगे वो पीछे छूट जाएंगे, और जो लोग टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करेंगे वो आगे चलते रहेंगे। ये मैं आज के डेट पे आप लोगों को कहना चाह रहा था, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम में से एक झिझक रहती है कि नहीं कर पाएंगे। That can be killing in the days to come. Lastly, दो चीजें मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आप में से क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं? क्या जानते हैं? हाथ खड़ा करेंगे। जानते तो सभी होंगे। क्रिकेट खेलना है क्रिकेट खेलने जाते हैं तो कई बार पिच बहुत डिफिकल्ट होती है। आप सब कुछ ठीक कर रहे हैं पर बॉल गोल्डन से उठ के आपके मुंह पे आके लगती है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप अगले बॉल के लिए वैसे ही खेलते। कहने का मतलब यह है कि जब आप फील्ड में काम करेंगे तो कई बार ऐसे मौके आएंगे जब आपके सब कुछ ठीक करने के बावजूद गलत होता दिखेगा। आप सब अपना काम कर रहे हैं पर गांव में गुटबंदी है,